कानून सबके लिए बराबर है, ये आप सभी जानते हैं। इन लाइनों को सुन सुनकर आपके कान पक भी गए होंगे। फिल्मों से लेकर नेताओं के मंचों से, न्यायिक चौखटों के अंदर से भी, पर जो कुछ भी साक्षात देखा और सुना जा रहा है उसे कोई कैसे आंखें मूंद ले। उमर खालिद को बेल पर बेल, लेकिन दारा सिंह को जेल। 25 साल बाद भी वो जेल में है, क्यों? आज उसकी बात। सनातन शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, अर्थात जो सामने दिख रहा हो उसको सबूतों की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिलहाल सामने यही दिख रहा है कि हिंदू होना ही सबसे बड़ा गुनाह बन चुका है दारा सिंह के लिए, क्योंकि आपके लिए ढपली गैंग एक्टिव नहीं होगा, विदेशों से फंडिंग नहीं आएगी, कोई यूनियन या एसोसिएशन आपके लिए खड़ा नहीं होगा, संसद में कोई आपके लिए आवाज नहीं उठाएगा, कोई टेबल नहीं ठोकेगा, आप खुद को अकेले ही पाएंगे। आइए देखते हैं सबूत। भारत की अदालत ने दिल्ली दंगे में खुलकर शामिल रहे उमर खालिद को उसकी बहन की निकाह के लिए भारी भरकम पेरोल दे दिया। इससे पहले दिल्ली के दंगाई खालिद सैफी और शाहरुख पठान, जो वो बंदूक ताना आपको दिखाई दे रहा पीछे, वही है शाहरुख पठान, अलग अलग बातें बताकर ये सभी जेल से बाहर आ चुके हैं। इजीली इनको पैरोल मिल जाती है। इन्होंने रील बनाई, उसको मजहबी वामपंथी इकोसिस्टम ने वायरल भी किया। इस वायरल का ही असर है कि कई साहब बार बार पिघल रहे हैं, लेकिन पिछले 28 वर्षों से ओडिशा की अलग अलग जेलों में बंद घुमाए जा रहे दारा सिंह को 28 सेकंड का भी पैरोल नहीं मिला। इस बीच उनकी माता, उनके पिता, बहन एक एक करके दुनिया छोड़ गए। माता पिता की मिट्टी के घड़े में पड़ी अस्थियां भी इंतजार करके थक गईं, पर क्या मजाल जो दारा सिंह पर उमर खालिद वाला रहम किसी ने कर दिया हो। हाल ही में दारा सिंह के परिवार में शादी भी थी। घर वाले गुहार लगाते रहे और गुहार लगा कर हार गए, पर कुर्सी पर बैठे जज साहबों में से या तमाम बड़े नेताओं में से कोई भी टस से मस नहीं हुआ। हो भी क्यों भाई, दारा सिंह हिंदू जो ठहरे। दिल्ली के दंगाइयों ने आईबी के अफसर, दिल्ली पुलिस के जवान और कई हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया, पर उनके साथ अल्पसंख्यक वाली सहूलियत और विक्टिम कार्ड का स्पेशल पैकेज, साथ में भारी भरकम इकोसिस्टम भी। पर दारा सिंह का क्या? दारा सिंह के साथ क्या है और हो भी क्यों? भाई, नेहरू के बनाए धर्मनिरपेक्ष भारत में वो हिंदू जो ठहरे, वो भी जय श्री राम बोलने वाला हिंदू, भाई भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने वाला हिंदू, तभी दारा सिंह जेल में है शायद इसीलिए। कब तक रहेंगे ये पता नहीं है कुछ। हिंदू होने की अभी कितनी और सजा उन्हें काटनी होगी वो भी नहीं पता, कोई नहीं जानता। फिलहाल सुदर्शन न्यूज अन्याय के खिलाफ हर बार खड़ा था और इस बार भी खड़ा रहेगा। धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी संसार में संभवतः मीडिया जगत से जुड़े इकलौते हस्ती हैं जिन्होंने खुलकर दारा सिंह को रिहा करने की मांग उठाई। आशा है कि उस मांग पर अमल भी होगा, पर अब तक नहीं होगा। लेकिन जब तक नहीं होगा हम आवाज बुलंद करते रहेंगे, ये भी आपको हम बहुत स्पष्ट बता दे रहे हैं। अब कुछ सिलसिलेवार तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश हम करेंगे ताकि आप समझ पाएं कि आखिर किस प्रकार से एक जगह पर रील बनती है पैरोल लेने के बाद और बाकी जगहों पर क्या स्थिति रहती है। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो देखिए जरा, ताकि आप समझ पाएंगे कि उमर खालिद को बेल पर बेल की बात हम क्यों कह रहे हैं और दारा सिंह को जेल की बात हम क्यों कह रहे हैं। पैरोल पर बाहर निकाल कर रील बनाता दिल्ली का दंगाई शाहरुख पठान। ये तस्वीरें आप देखिए, ये लोग आराम से कंफर्टेबली पैरोल से बाहर आ जाते हैं, उसके बाद में रील बनाते हैं और इन रील्स को वायरल भी जमकर कराया जाता है। अब देखिए, ना जाने इसने कौन सा विश्व कप जीत रखा है और ये विश्व कप जीत कर बाहर आया है और उसको जो है किस प्रकार से इसका स्वागत, वेलकम और रील इत्यादि आप देख रहे हैं। ये वाकई में हैरान करता है, ये किस प्रकार का सेकुलर वाली बातें हैं। एक तरफ एक दारा सिंह है जो 28 सालों से सजा काट रहे हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन शाहरुख पठान जैसे दंगाई जो दिल्ली दंगे में हाथों में पिस्टल तांगे दिखाई दिए थे, वायरल हुए थे, ये जेल में है, उमर खालिद जेल में, लेकिन जब चाहते हैं तब इनको पैरोल मिल जाती है। तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं शाहरुख पठान की, किस प्रकार से वो रील बनाता रहा।
उमर खालिद को मजा, शाहरुख पठान को मजा, लेकिन दारा सिंह को सजा क्यों? ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, वो समझिए। दंगों में दिल्ली को जला देने वाला खालिद सैफी, अदालत ने इसको अंतरिम बेल दे दी। ये उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप जरा देखिए। दिल्ली दंगे के दौरान खालिद सैफी किस प्रकार से उपद्रव मचा रहा था, उसको भी अदालत ने बेल दे दी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो कानून की चक्की है, उसको सिर्फ क्या एक हिंदू ही पीसेगा? क्या दारा सिंह जैसे लोगों की सुनवाई नहीं होनी चाहिए? उनको पैरोल नहीं मिलना चाहिए? क्या उनके घर में शादियां नहीं हो रही हैं? क्या उनके घर में मृत्यु नहीं हो रही है? ये तमाम चीज़ें पिछले 28 वर्षों में उनको नहीं देखने को मिली। उनके माता पिता स्वर्ग सिधार गए, लेकिन दारा सिंह अभी भी जेल में बंद हैं। तो दर्शन न्यूज़ ये मांग करता रहा है कि जिस प्रकार से खालिद सैफी को, शाहरुख पठान को, उमर खालिद को पैरोल मिल रही है, उनको भी मिलनी चाहिए पैरोल। बढ़ेंगे आगे और अगली तस्वीर की अब करेंगे बात। देखिए, शाहरुख पठान दंगाई का हीरो जैसा स्वागत करते हुए मुसलमान, ये तस्वीरें भी आप देखिए। ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि किस प्रकार से ये लोग एक्टिव रहते हैं। शायद इसीलिए इनको इजीली बेल या पैरोल ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि इनके लिए आवाज़ उठाने के लिए पूरी भीड़ जिहादियों की खड़ी हो जाती है। तमाम जो है सेकुलर सूरमा सामने आ जाते हैं इनको बचाने के लिए, लेकिन दारा सिंह को बचाने के लिए कोई नहीं खड़ा होता है। शाहरुख पठान जब पैरोल पर बाहर आया, रिहा हुआ, तब आप तस्वीरें ये देख सकते हैं किस प्रकार से दिल्ली की तस्वीरें हैं, किस प्रकार से उसके स्वागत में बड़े पैमाने पर ये जिहादी आपको खड़े दिखाई देंगे, नारेबाजी करते दिखाई देंगे, और पुलिस प्रोटेक्शन वहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। तो ये स्थिति है, इसलिए हम कह रहे हैं कि दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आज हम इसकी बात कर रहे हैं। समझना होगा इस सुदर्शन एक्सक्लूसिव की इस रिपोर्ट में, दारा सिंह को तत्काल रिहा करो, ये मांग सुदर्शन न्यूज़ क्यों और किन बेसिस पे उठा रहा है। ओडिशा और दिल्ली में अलग अलग नियम कैसे हो सकते हैं, ये कैसे संभव है, ये समझिए जरा। लेकिन एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। स्वागत का एक और वीडियो आया है, वो भी आप देखिए किस प्रकार से ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस प्रकार से इन दंगाइयों का, दिल्ली को जलाने वालों का, जिहादियों का स्वागत हो रहा है। फिल्म सेलिब्रिटी की तरह इनका ऐसा वेलकम होता है जब ये जेल से रिहा होते हैं। उसके बावजूद कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है कि जिनको सही मायने में पैरोल मिलनी चाहिए, रिहा होना चाहिए, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पैरोल पाए गए एक अन्य दंगाई खालिद सैफी के विजुअल भी हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से। ये देखिए, ये जब रिहा होते हैं, रील बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और मौज की ज़िंदगी जीते हैं। इन अय्याशियों के लिए, मौज मस्ती के लिए इनको पैरोल बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अब देश संविधान से चलता है, अब ये समझना होगा कि भाई ये कैसे संभव है कि दिल्ली में अलग नियम हो और उड़ीसा में एक अलग नियम हो, जहां 28 साल से दारा सिंह जेल में बंद हैं। देखिए, जिहादियों के लिए वामपंथी जुलूस कैसे निकल रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें, ताकि आप समझ पाएं कि किस प्रकार से ये वामपंथी गैंग जो है इनके लिए सक्रिय रहता है। बात बात पे मोर्चे, बात बात पे नारेबाजी, और देखिए जरा, ये सुनिए जरा इनको। किस किस को कैद करोगे, डफली बजा रहे हैं, पूरा माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन अफसोस यही है कि यही अगर कोई हिंदू होता तो उसके लिए शायद इस प्रकार का जुलूस, उसके लिए इस प्रकार की डफलियां नहीं बजती, नहीं बज रही हैं। शायद इसीलिए दारा सिंह जो है अभी भी जेल में बंद है 28 सालों से। और ये जो तमाम जिहादी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपके इस वक्त, ये सभी मौज कर रहे हैं बाहर। ये जब चाहे तब इनको पैरोल मिल जाती, बड़ी ईजिली ये इन सबको पैरोल मिलती है। वजह जो है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन अगली तस्वीर की हम बात करेंगे, ये भी समझिए। तस्वीरें देखिए 18 सितंबर 2024 का वो वीडियो जब खालिद सैफी कुछ देर के लिए पैरोल पर रिहा हुआ था। ये उस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई बार ये लोग जो है पैरोल पर बाहर आते हैं मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, हैंड रेस करते हुए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। लगता है ना जाने इन्होंने कौन सा बड़ा कीर्तिमान गोल्ड मेडल हिंदुस्तान को जिता दिया है। ये तस्वीरें देखिए और विचार करिए आप खुद भी कि ये कैसे संभव है कि हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो चलती रहें। कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन ये शायद अब चरितार्थ नहीं होता जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं। तो
नहीं। तो हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से पैरोल भी प्राप्त होती है इनको, उसके बावजूद इनकी सीना जोरी भी देखने को मिलती है। एक ट्वीट आपको दिखाएंगे ताकि आप समझ पाएं किस प्रकार से ये खालिद की जो खातून है, उसकी जो बीबी है, उसने क्या ट्वीट किया है वो आप जरा देखिए। खालिद सैफी तिहाड़ जेल से 10 दिन की पैरोल पर बाहर आ गए हैं। अलहम पता नहीं क्या लिखा है। और बहुत सारे मुस्लिम बेगुनाह कई सालों से जेल से सज़ा काट रहे हैं, उन्हें जमानत नहीं तो पैरोल दे दो ताकि अच्छा नरगिस बानो का नाम से ये हैंडल है। और ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से, एक तो इनको मन मर्जी के हिसाब से पैरोल मिल जाती है, उसके बावजूद इनकी ये मांग है कि सभी को रिहा कर दिया जाए जितने भी मुसलमान जेल में बंद हैं, बेगुनाह मुसलमान। ये अपने आप में घोषित कर चुकी हैं कि ये जितने भी हैं ये सभी बेगुनाह हैं, और जो हमारा कोर्ट कचहरी है वो सब बेमतलब की चीज़ें, बेमतलब की बातें नरगिस बानो के हिसाब से। ये ट्वीट देखिए, चोरी ऊपर से सीना जोरी वाली कहावत यहाँ चरितार्थ जरूर हो रही है। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि खालिद सैफी जब रिहा हुआ उसकी तस्वीर आपने देखी, ट्वीट आया वो आपने देखा, लेकिन भारत के कानून पर तंज कसती खालिद की बीबी, वो जरा एक बार देखिए। जिंदा है। मैं इस बात को बता देना चाहती हूँ कि तमाम साथी जो सरकार से सवाल करते थे, हम उनके साथ खड़े हैं और हम इस मंच से उनकी रिहाई की डिमांड रखते हैं। इस सरकार को ये लगता है कि वो हमारे साथियों को जेल में डाल देगी, उन पे यूएपीए लगा देगी, उन्हें देशद्रोही करार देगी, आतंकवादी करार देगी, तो तमाम लोग डर जाएंगे। मैं उस सरकार को बता देना चाहती हूँ कि आपके जेलों में इतनी जगह नहीं होगी जितने लोग यहाँ से आएंगे और आपसे सवाल करेंगे। दानिश है और यहाँ आज मैं इस बात को रखने के लिए खड़ी हुई हूँ कि जेएनयू आज भी उस आइडिया के साथ खड़ा है जो आइडिया है रेजिस्टेंस का, जो लेगेसी है रेजिस्टेंस की, जो इस बात की लेगेसी है कि जेएनयू का स्टूडेंट कभी संघी, कभी फासीवादी सरकार के सामने न कभी झुका था, न आज झुका है, न आगे झुकेगा। देखिए, इन्हें बल इसलिए मिलता है क्योंकि इनके लिए डफली गैंग हमेशा एक्टिव रहती है, इनको विदेशों से फंडिंग मिलती है, ये तमाम चीज़ों का लाभ इनको मिलता है। शायद इसीलिए इनके लिए सैकड़ों की संख्या में आए दिन लोग दिल्ली में खड़े हो जाते हैं, उस प्रकार की बातें जो है वो करते हैं सरकार को चैलेंज करते हुए। लेकिन वो सरकार कहाँ सो रही है, ये भी अपने आप में बड़ी चीज़ है। तो उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन के बावजूद अगर ये स्थितियाँ हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि दारा सिंह जी को जो है वो रिहा किया जाए, उसके बावजूद मामला विचाराधीन है, यही चल रहा है। ये सेम कैसेट क्यों घूम रही है, बड़ा सवाल है। दंगाइयों के लिए एक्टिव जेएनयू के डफली गैंग भी आपको दिखाएंगे ताकि आप समझ पाएं किस प्रकार से डफली बजा के लोग पूरा माहौल जो है वो बना देते हैं इन दंगाइयों के लिए, इन जिहादियों के लिए जो दिल्ली को दंगों की आग में झोंक देते हैं। आप उमर खालिद की बात क्यों करते हैं, आप शर्जील इमाम की बात क्यों करते हैं? मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ, हम उनकी बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो हम में जिंदा है। मैं इस बात कांग्रेस नेता उदित राज भी इन दंगाइयों के साथ कैसे खड़ा हो रहा है उसको भी हम आपको दिखाएंगे ताकि आप समझ पाएं कि ये किस विचारधारा के व्यक्ति है। जरा देखिए। बेल नहीं मिल रही, यहाँ लाखों वोटर आई कार्ड डुप्लीकेट हैं और वोट दिया है डंके की चोट पर। तो डुप्लीकेट आई कार्ड वोटर आई कार्ड अगर बीजेपी के समर्थक हैं तो उनको जेल नहीं भेजा जा रहा, लेकिन आजम खान उनके बेटे हैं तो उनको जेल की सजा हो गई 7 साल। तो इस तरह से तो लाखों लोगों को सजा होना चाहिए। यहां तक कि प्रधानमंत्री की भी डिग्री फर्जी है। और जिस अखलाक की हत्या हुई, वो हत्यारों को बरी कर दिया गया, केसेस वापस कर दिया गया। तो ऐसे हालात पैदा किए गए हैं जिन हालात में यह देश को बचाने के, स्वयं की बचाने की जिम्मेदारी। उमर खालिद, शाहरुख पठान, इन सबको आसानी से पैरोल मिल जाती है, लेकिन 28 सालों से जेल में बंद दारा सिंह को नहीं मिली कभी बेल, ना मिली कभी पैरोल। ये कहाँ का सेकुलरिज्म है, आज इसी की बात करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आदेश भारद्वाज जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, सैफ सिद्दीकी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, कनका भारद्वाज है, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट की, और अभिषेक पाल हैं जो परिजन हैं
दारा सिंह जी जो जेल में बंद है उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और राकेश बजरंगी जो हैं बजरंग दल से हमारे साथ कनेक्ट है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इस बेहद महत्वपूर्ण विषय को आज हम उठा रहे हैं। अभिषेक पाल जी की पहली प्रतिक्रिया में लेना चाहूंगा, दारा सिंह जी के परिवार से आते हैं। अभिषेक पाल जी, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी, हम आपको देख पा रहे हैं। सीधा सवाल आपसे सर यही रहेगा कि 28 साल हो गए, बड़ा लंबा अरसा हो गया, पीढ़ी गुजर गई। 28 साल में किस दरवाजे ने आपको सबसे ज्यादा निराश किया और उनकी रिहाई अब तक नहीं हुई, इसके पीछे की मुख्य वजह आप क्या मानते हैं अभिषेक जी? हाँ सर, ऐसा हुआ कि हमने तो सुप्रीम कोर्ट से भी गुजार लगाई थी, लेकिन वहाँ पर भी उनका कोई वो नहीं हुआ। मतलब उनको कहीं से भी सुनवाई नहीं हुई है, ना सरकार उनको रिहा कर रही है, ना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका भी दायर की थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं, केस पे केस चल रहा है, तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन कोई न्याय नहीं मिल रहा है सर। वजह क्या लगती है आपको अभिषेक? क्योंकि दिल्ली के जो दंगाई हैं, जिन्होंने दिल्ली को दंगे का आग में झोंका, वो बहुत कंफर्टेबली पैरोल प्राप्त कर लेते हैं, रिहा हो जाते हैं, लेकिन दारा सिंह ने ऐसा क्या अपराध कर दिया जिसकी वजह से उनको जेल में बंद रखा गया है 28 सालों से? उन्होंने तो हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छा काम किया है, फिर भी उनको नहीं, पैरोल भी नहीं दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं उनको। अभी तक हमने एक पैरोल डाली थी कि हम उनको 1 मंथ के लिए या 15 दिनों के लिए पैरोल मिले, लेकिन उनको कोई पैरोल नहीं दी गई। अब हम यही कहना चाहते हैं कि उनको कुछ सुनवाई नहीं है उनके बारे में, धारावाहिक के बारे में। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और लूंगा अभिषेक आपसे, क्या आपको लगा कभी कि जो हमारे देश की जो न्याय प्रक्रिया है, न्याय वो हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग दिखाई दे रही है, जब हम दिल्ली के दंगाइयों की रिहाई से इसकी तुलना करते हैं तो, या अन्य किसी की रिहाई से तुलना करें तो? अब ऐसा है कि मतलब जो दंगा होते हैं, आप तो उनको तो सबको पैरोल मिल जाती, वो जेल भी जाते हैं, रिहा भी हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे तारा भाई ने जो काम किया था कि हिंदुओं के लिए लड़ाई की थी उन्होंने, मतलब धर्म के लिए ही सब किया था, लेकिन उनको अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ, प्लीज़ बने रहेगा, पूरा पैनल हमारे साथ है। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। कनिका जी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। कनिका जी, आपको इसके पीछे की मुख्य वजह क्या लगती है? 25-28 साल का एक लंबा अरसा हो गया, लेकिन उनको कभी पैरोल नहीं मिली, 10 सेकंड के लिए भी पैरोल नहीं मिली उनको। इसके पीछे की मुख्य वजह आप बताइए, क्या वजह है न्यायिक प्रक्रिया को समझाते हुए? क्योंकि बहुत ही आसानी से दिल्ली के जो दंगाई हैं उनको पैरोल मिल जाता, उनकी बहन की शादी के लिए, घर में हुई किसी मृत्यु के लिए, लेकिन ये तमाम चीज़ें दारा सिंह के साथ भी घट रही हैं। दिल्ली में अलग कानून, उड़ीसा में अलग कानून, हाउ इज इट पॉसिबल? कनिका भारद्वाज। आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार मैम अनम्यूट कर लीजिएगा डिवाइस को। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है अभी? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम बेल का ये जो लॉ है, हमें ये इसका जो ग्राउंड लेवल में जो इसका प्रिंसिपल है वो समझना जरूरी है। देखिए, एज पर द लॉ जजेस को ये डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है कि वो अपने हिसाब से केस को जज करे और बेल ग्रांट करे। तो ये जो डिस्क्रिशनरी पावर जो जजेस को दे दी गई है, ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसका कोई लॉ नहीं है कि भाई इस केसेस में देनी चाहिए, इस केसेस में नहीं देनी चाहिए। वो जज की अपनी मर्जी है, उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है। जो उनके सामने फैक्ट्स आएंगे, जो उनके सामने एविडेंसेस आएंगे, जो उनके सामने ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस आएगा, उनके बेसिस पे जो है उसको मद्देनजर रखते हैं वो जज अपना डिसीजन ले सकते हैं। और ये डिस्क्रिशनरी पावर जजेस को दी गई है, जो यूज करके जजेस अपने हिसाब से अपने एक अलग केस में अपने हिसाब से वो लोग ऑर्डर पास करते हैं। तो सेम ऑब्वियसली बात है इन्हीं केसेस में हो रहा है कि दारा सिंह जी के मैटर में वो अपने हिसाब से डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके पेरोल नहीं दे रहे हैं, इंटरिम नहीं दे रहे हैं, बेल नहीं दे रहे हैं। और यही अगर हम दूसरी जगह देखें तो उमर खालिद को इंटरिम बेल पेरोल मिल जाता है। तो ठीक है। अच्छा, ये इसके पीछे की क्या वो जो माहौल बनता है बाहर, डफलियां बजती हैं, नारेबाजी होती है, धरने होते हैं, विदेशी फंडिंग से लेकर तमाम बातें सामने आती, क्या ये सब भी इम्पैक्टफुल रहता है इनकी बेल में और उस तरफ विचार करने के लिए मजबूर करते हैं जजेस को कि भाई इनको बेल दिया जाना चाहिए क्योंकि ये इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो बाहर हो रही हैं? क्या ये सब चीज़ें भी इम्पैक्ट डालती हैं? इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, प्लीज़ आप बने रहिएगा। बीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे साथ उनकी तरफ मैं बढ़ूंगा, उनसे बातचीत करूंगा। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी हैं। उपाध्याय जी, सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि दारा सिंह की रिहाई पर विचार कीजिए, विचार क्यों नहीं हो रहा? आप तो डबल इंजन है ना सर, वाई? जी देखिए, मैं बताऊं आपको, जो हमारा भारतवर्ष है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश,
जो 4 मुख्य पिलरों पर खड़ा है। इसमें न्यायपालिका प्रमुख है, उसके बाद कार्यपालिका, विधायिका, आप देखिए पत्रकारिता देखिए, ठीक है। न्यायपालिका जो माननीय न्यायालय जो आदेश देता है वो सर्वमान्य होता है। यदि किसी आरोपी को बेल मिल रही है तो वो संवैधानिक तरीके से दी जा रही है, एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है कि किसी को बेल दी जाती है, किसी के घर में शादी है, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, उसे बेल मिल सकती है। लेकिन जो बात चल रही है इस समय दारा सिंह की, पिछले 24 साल से उड़ीसा में बीजेडी की सरकार और केंद्र में उस समय किसकी सरकार थी? जब उसको अरेस्ट किया गया था तब कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ऐसे कानून बना दिए थे, मैं बता दूं आपको, जो कहीं ना कहीं हिंदू समाज को तोड़ने का काम करते थे। अच्छा। हर जगह हिंदुत्व को दबाने का काम करते थे। मैं आपको बता देता हूं, जैसे आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 कांग्रेस इसलिए लेकर आई थी कि ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में धर्म परिवर्तन किया जा सके। और मैं बताऊं आपको, आर्टिकल 28 ये भी कांग्रेस की देन है, जो कि हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का हक छीना जिसने। और आपको मैं बताऊं, ऐसे जने कितने हिंदुओं के विरोध में ऐसे कानून लाए गए कांग्रेस के द्वारा, जिससे हिंदू समाज कहीं ना कहीं प्रताड़ित होता रहा। लेकिन अब मैं आपको आश्वस्त करता हूं, दारा सिंह को जो है जल्द से जल्द जो है रिहाई मिलेगी, क्योंकि पूरी तरह से जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है उनकी, और जो थोड़ी बची है वो पूरी हो जाएगी कुछ दिनों में। उसके बाद जो है उड़ीसा सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जो है दारा सिंह को भी बाइज्जत बरी किया जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि न्यायपालिका पर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते और ना ही करते हैं। न्यायपालिका पर सवाल करने वाले हमारा विपक्ष है। सुनिए उपाध्याय जी, ऐसे में बहुत मामले आपको गिना सकता हूं सर, यूपी से लेकर तमाम जगहों पर जहां पर लोगों की सजा कम भी होती है, वो जेल से रिहा भी होते हैं, और ये सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में होती हैं। इसकी भी हम बात करेंगे, इसके भी लॉज क्या है वो भी हम समझेंगे। लेकिन आदेश भारद्वाज जी की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आदेश जी, कांग्रेस हर जगह मानवाधिकार की बात करती है, दारा सिंह का परिवार अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, 28 साल हो गए वो जेल में बंद हैं, कांग्रेस खामोश क्यों है सर? आशीष जी कह रहे हैं जो है, पहली बात तो आपने 20 मिनट का हमें जो है एक शॉर्ट मूवी दिखाई और 2-3 बारी उसमें वही चित्र दोहराए आपने जो है, कहीं लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और देश के संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं। अच्छा। क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है, ये खूबसूरत किताब है, इस किताब से देश चलता है। नहीं, पहले तो मैं आदेश जी ये आपसे निवेदन करूंगा कि क्या चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, वो हम पर ही छोड़ दीजिए सर, है ना। हम नहीं बताते हैं कि आप पहली लाइन कौन सी बोलेंगे, दूसरी लाइन कौन सी बोलेंगे, मैं कभी आपको नहीं टोकता, कहता हूं। तो अभी हमारा रन ऑर्डर है, हमको अपना फॉलो करने दीजिए, हम मूवी चलाएं, डॉक्यूमेंट्री चलाएं, वो हमारी कॉल है सर, वो आपकी नहीं। आप डिसाइड नहीं करेंगे वहां बैठकर कि हम क्या चलाएं क्या नहीं चलाएं। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए आदेश जी। मुझे आपके उसमें अगर वो आग झलकती आपके विजुअलों में जो है, जो देश में नहीं है, वो आग आप झलकाते हैं, कई बार उसकी आपत्ति होती है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, क्योंकि उस आपके टेलीविजन में नहीं, वो लोगों के में जाके जलती सर, मैंने जो सवाल पूछा उस पर कोई जवाब मिलेगा, अगर देना हो तो बताइए, नहीं बाकी मेहमानों की तरफ बढ़ूं सर मैं। अभी अवधेश जो मैंने पूछा उस पर जवाब दीजिए। हाँ, अभी अवधेश जी ने कई बातें कही, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ। हाँ। उस वाजपेयी साहब की सरकार 3 की कमेटी वाजपेयी साहब ने बनाई थी, उस चेयरमैन थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, कुमार जी, अब हमारे बीच में दोनों व्यक्ति ये नहीं है, और विजय लोग यहाँ से गए थे, उन्होंने जामीन किया था और लोकल पुलिस ने वहां पे उनको अरेस्ट किया था और 4 लोगों की वहां हत्या हुई थी। का ये केस था। कौन वो लोग थे, क्या था, वो एक अलग इश्यू है, लेकिन देश कानून से चलता है। देश के लिए कानून सबके लिए बराबर है। जो ग्रीवेंसेज है अपनी रखी जाती है कोर्ट के अंदर, यही खूबसूरती है। हर व्यक्ति अपनी है और उसको कोर्ट को सुनने के बाद अपना एग्जामिन करना होता है, अपना फैसला देते हैं, जो कनिका जी ने बताया। सर ने बहुत बड़ी अच्छी बात आपने कही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी मेरी भी व्यक्तिगत राय हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस वहीं पर ज्यादा सक्रिय होती है भारद्वाज जी, जहां पर अल्पसंख्यक पीड़ित वाला जो नैरेटिव होता है ना, वो फिट बैठ जाए, वहीं पर आप लोग सक्रिय होंगे, वहीं पर आप लोग विरोध भी करेंगे, वहीं पर धरना भी देंगे, वहीं के लिए तमाम बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे। समझना होगा इसे, दिल्ली के दंगाई खालिद सैफी, शाहरुख पठान, इन सभी को पैरोल मिल जाती है, ये बाहर आकर रील बनाते हैं, मौज भरी जिंदगी जीते हैं, इनके लिए मजहबी वामपंथी इकोसिस्टम एक्टिव रहता है, इन रील्स को ये लोग वायरल भी करते हैं। लेकिन पिछले 28 वर्षों से उड़ीसा की अलग अलग जेलों में घुमाए जा रहे दारा सिंह जी को 28 सेकंड की भी पैरोल नहीं मिली। क्यों?
यह बड़ा सवाल है, आज इसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, किस प्रकार की मांग उन्होंने उठाई है, इस पूरे विषय पर दिखाएंगे आपको। दंगा करने वाले, युद्ध पुकारने वाले, देश को बदनाम करने वाले लोगों को तो बेल मिल जाती है। उमर खालिद को और बाकी साथियों को बेल मिलना ये दिखाता है कि इस देश में अगर आप मुसलमान होने का कार्ड खेलेंगे तो आपको जो चाहे वो मिलेगा। लेकिन 21 साल से ज्यादा, बल्कि उससे भी ज्यादा हुआ है, दारा सिंह जेल में बंद है उड़ीसा के। विश्व में, हिंदुस्तान में अगर मैं बात करूं तो कम से कम हिंदुस्तान के किसी भी जेल में इतने लंबे वर्षों तक कोई व्यक्ति नहीं है। उनको तो बेल नहीं मिली, उनके पिताजी के मृत्यु पे नहीं मिली, उनकी माताजी के मृत्यु पे नहीं मिली, उनके घर के किसी के विवाह पर नहीं मिली, किसी बीमारी पर नहीं मिली। लेकिन उमर खालिद को बेल मिल गई है क्योंकि कपिल सिब्बल और विश्व के महंगे वकील उनके लिए खड़े हो रहे थे। दुनिया भर की दूसरी संस्थाएं उनके लिए चंदा यहाँ पर भेज रही थी और इसके लिए सोशल मीडिया पर और वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर सभी लोग विधवा विलाप कर रहे थे। लेकिन दारा सिंह जी के लिए कोई नहीं कर रहा है। सुदर्शन न्यूज इस मुद्दे पर दारा सिंह जी के साथ है और मैं सरकार से, उड़ीसा सरकार से भी मांग करता हूं, न्यायालय के पास भी विचाराधीन याचिका पड़ी हुई है। तो ये विरोधाभास हिंदुओं के मन में विद्रोह की भावना पैदा करता है और ये अन्याय रोकना चाहिए। मैं शोएब सिद्दीकी जी की तरफ बढ़ूंगा, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हैं। शोएब सिद्दीकी जी, मामला आप समझ चुके हैं, बिना किसी देरी के सीधा सवाल है, ये जो मजहबी तुष्टीकरण हो रहा है उसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं एक मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर? देखिए आशीष भाई, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आप सभी को जुमे की मुबारकबाद दे दूं और मैं ये पहला और आखिरी राउंड रहेगा क्योंकि मुझे नमाज पढ़नी है, इसलिए मुझे अपनी बात नमाज पढ़िए, जो करना करिए सर, लेकिन अपनी बात रखिए। मैं कह रहा हूँ, देखिए एक ही राउंड बोल पाऊंगा क्योंकि नमाज पढ़ना है, क्योंकि बीच में टोके आपने कीमती समय दिया, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, आपका शुक्र है कि आपने मुझे बुलाया अपनी बात कहने का। देखिए होता क्या है बताया आशीष भाई कि ये मामला जो है, जाहिर सी बात है कि इसको हम निगेटिव पॉजिटिव सोचने चले गए। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, उसने ऑर्डर दिया है कि उनको जमानत अंतरिम मिले, किसी को नहीं मिले। खुदा का शुक्र है कि कहिए कि ये मामला अपोजिट नहीं था, वरना आप दूसरे को बात करते हैं। और मैं पार्टियों को और लोगों को कम कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम होती है, इसमें मैं समझता हूं सबसे ज्यादा रोल जो है मीडिया का होता है कि हिंदू मुस्लिम। आपने इतनी देर में कई बार हिंदू मुस्लिम वाली बात करी, किसी ने बात नहीं करी। मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए जजेस जो होते हैं सर, मैंने आपसे एक बात कही, आशीष में पिछले डिबेट में कही थी कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो किसी एक मुसलमान ने कोर्ट के फैसले उंगली नहीं उठाई थी, लेकिन पसे पर्दा मीडिया कोर्ट के फैसले पर उंगली उठा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की मेरी बहन बैठी तो उंगली नहीं उठाई। आप बताइए, कोर्ट की जो है मर्यादा होती है, उनके आगे हम आप नहीं कर सकते हैं। वो ग्राउंड देखते हैं सर, देखिए वो ग्राउंड देखते हैं किस लेवल पे क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दारा सिंह क्यों नहीं मिला, दारा सिंह के साथ मैं हूं, मैं चांस कह रहा हूं, लेकिन ग्राउंड देखते हैं। मैं खालिद उमर के फेवर नहीं बात कर रहा हूं, ना मैं दारा सिंह के खिलाफ बात कर रहा हूं, मैं संविधान की बात कर रहा हूं। संविधान में उमर खालिद के लिए मोर्चा खोला या नहीं खोला, आप ये बताओ सर। देखिए उमर खालिद के लिए सड़कों पर उतरे कि नहीं उतरे? देखिए, लेकिन दारा सिंह के लिए आज तक शोएब सिद्दीकी ने एक भी शब्द कहा? सुनिए, मैं कह रहा हूं कपिल सिब्बल को उनको वकील उन्होंने क्या अच्छा हुआ, शोएब सिद्दीकी को नहीं किया, वरना ये भी इल्जाम मेरे सर चला जाता। आप देखिए होता क्या है कि मेरे जो है खालू जो है, जिन्हें मौसा आप लोग कहते हैं, वो जिला जज हैं, और वो कहते हैं कि हमेशा प्रार्थना पत्र में एक बात को एक ही बार रखना, दोबारा रखोगे बात हल्की हो जाएगी। आप बताइए, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, मैं कैसे उंगली उठा दूं? हाँ, यह हकीकत है कि दारा सिंह के साथ मेरी सहानुभूति है, उनके ग्राउंड देखना चाहिए, उनके वकील को ग्राउंड लेना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं मिला। लेकिन मैं अपने बेटे की खामी हटा के दूसरे बच्चे की खामी निकालना बेहतर नहीं है, बल्कि मैं अपने बच्चे की खामी को दूर करने की कोशिश करूं। तो यहां मैं, चूंकि कोर्ट का ऑर्डर है आशीष भाई, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगा। ना मैं खालिद उमर के फेवर बोलूंगा, ना मैं दारा सिंह के खिलाफ बोलूंगा। मेरी यहां वैसी बात है कि दारा सिंह के ग्राउंड को देखे जाए, और जाहिर सी बात इतने सालों से वो अंदर है, उनको बाहर निकाला जाए। लेकिन ये गंगा जमने का मुल्क है, देखिए सर, इसमें हम आपका भी रोल है कि हिंदू मुस्लिम बार बार ना कह के एक गंगा जमनी तस्वीर दें। अगर ये डिबेट दारा सिंह से रखी आती वो दिख रहा है, अच्छी बात थी। अगर वो अल्पसंख्यक कार्ड दिख रहा है तो उसके बारे में बात हम क्यों ना करें? आप जुड़े, आपने आप करिए। बिल्कुल दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हम इसके पीछे का पूरा नेक्सस बता रहे हैं। शोएब सिद्दीकी, इसको समझना होगा किस प्रकार से खालिद के लिए, किस प्रकार से पठान के लिए, इन लोगों के लिए जो है वो नारेबाजियां हो रही हैं, डफलियां बजती हैं, पूरा इकोसिस्टम एक्टिव रहता है। और आज दारा सिंह के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। सुदर्शन न्यूज ये मांग करता है और
इनकी रिहाई तक हम ये मांग करते रहेंगे कि इनको जल्द से जल्द जो है रिहाई मिलनी चाहिए। आशा है कि उस मांग पर अमल भी होगा, लेकिन जब तक नहीं होता हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। शोएब सिद्दीकी हम बहुत स्पष्ट कर दें, लेकिन पूरा पैनल हमारे साथ कनेक्ट है। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे साथ बजरंग दल से भी कनेक्ट हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है सर, ये अल्पसंख्यक कार्ड जो है वो न्याय व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है क्या? राकेश जी। देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा सुदर्शन चैनल का और सुरेश चौहान जी के का कि जिस प्रकार से वो हमारे हिंदुओं के आवाज को उठाने का काम करते हैं, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करूंगा। दूसरी बात जो आपने रखी है कि जिस प्रकार से खालिद उमर को जो है वो जमानत दी गई है, देखिए मैं न्यायपालिका के खिलाफ भी नहीं बोलूंगा कि न्यायपालिका ने किस प्रकार से किया, क्या नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दारा सिंह को इतने लंबे समय से जो है वो जमानत नहीं मिली, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्यों नहीं मिली ये पिछली सरकारों को पता होगा, या किस प्रकार से क्या कानून व्यवस्था बनाई गई, क्यों उनको नहीं मिली, ये बड़ा ही दयनीय मामला है। हमारे लिए तो बड़ा दुख का विषय है कि उनके ऊपर जो चार्जेस थे, यहाँ पर तो कितने कितने लोगों की हत्याओं के बाद उनको जो है परिवार के अंदर शादी में शामिल होने के लिए जो है इनको जमानतें दी जा रही हैं, और जब ये जमानतों में बाहर आ रहे हैं तो किस प्रकार से ढोल नगाड़ों के साथ इनको जो है वो घर ले जाया जा रहा है, रैलियां निकाली जा रही हैं, ये किस प्रकार से धार्मिक वीडियो जो है वो बना रहे हैं। तो जिस प्रकार की आजादी इनको दी जा रही है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं जो है वो अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि अगर ये मानते हैं कि संविधान सभी के लिए एक है, संविधान सभी के लिए एक है, तो फिर इनके ऊपर भी कुछ कानून जो है वो सख्त होने चाहिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आपको मालूम होगा कि जस्टिस स्वामीनाथन ने जो 1 दिसंबर 2025 में जो मद्रास के अंदर, मद्रास हाई कोर्ट के अंदर जो फैसला दिया है, तो उसके ऊपर भी इनको बात करनी चाहिए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, तो ये महाभियोग जस्टिस के खिलाफ लेके आए हैं। 107 सांसदों ने जो है वो उसके ऊपर सिग्नेचर कर जो है वो ओम बिरला जी को सौंपा है। तो ये कौन से कानून की बात कर रहे हैं? अगर कोई हिंदू के पक्ष में कोई फैसला देता है कोई जज, तो ये महाभियोग लाएंगे, और उसके बाद अगर कोई उनके खिलाफ, उनके फेवर में कोई देगा तो कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोहरी राजनीति है ना जो, और ऊपर से बोल रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। भाई ये हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? ठीक है, ओके। कनका भारद्वाज जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, उसके बाद में बीजेपी के प्रवक्ता से मैं बातचीत करूंगा। कनका जी, क्योंकि ऐसा हमने कई बार देखा है कि जिनको आजीवन कारावास की सजा हुई है उनको भी एक समय के बाद में 14-15 साल के बाद में 20-25 साल बाद उनको रिहा कर दिया जाता है। क्या ये संभव होता है कि राज्य सरकार चाहे तो आजीवन कारावास की सजा काट रहे लोगों को भी मुक्त कर सकती है, रिहा कर सकती है? क्या ये ऐसा कोई प्रावधान होता है? कनका भारद्वाज जी, एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा मैम। जी बिल्कुल, ऐसा प्रावधान होता है, और ऐसा कई बार हुआ भी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर गुड कंडक्ट है, जिनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलती है, लेकिन अगर उनका कंडक्ट जो है वो अच्छा है और उन्होंने अपने बिहेवियर में सुधार दिखाए हैं, तो ये पॉसिबल होता है कि उनको पहले रिलीज किया जाए। और जहां तक दारा सिंह जी के केस की बात है, मुझे लगता है इसमें भी ये एप्लीकेशन लगाई गई थी कोर्ट में कि उनको अर्ली रिलीज किया जाए, लेकिन मेरे हिसाब से वो जो है फाइनल डिसीजन अभी पेंडिंग है मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में। वो 2025 में ही शायद वो एक एप्लीकेशन लगाई थी कि इनको जल्दी रिलीज किया जाए, और फाइनल डिसीजन मेरे हिसाब से इसमें पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट कंसिडर भी कर रहा है कि इनको शायद जल्दी रिलीज कर दिया जाए। बट अल्टीमेटली डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। पर इस चैनल के माध्यम से मैं जरूर बोलूंगी कि डेफिनेटली उनको जल्दी रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो जेल के अंदर है, और ये एक ऐसा पहला केस है जहाँ पे इतने लंबे समय तक कोई जो कैदी है वो जेल के अंदर रहे विदाउट एनी इंटरिम, विदाउट एनी पेरोल। तो मेरे हिसाब से एक गुड कंडक्ट के बेसिस पे ही शुड बी रिलीज, उनको जल्दी रिलीज कर देना चाहिए। ठीक है, अवधेश उपाध्याय जी, आप कुछ प्रतिक्रिया देना खुद से चाह रहे थे, मैं चाहूंगा आप अपनी बात रख लीजिए। उपाध्याय जी, मैं ये कहना चाह रहा था, शोएब सिद्दीकी चले गए यहाँ से, वो गंगा जमनी की तहजीब बड़ी बात कर रहे थे। अरे गंगा जमनी तहजीब का केवल टीवी में बोलने के लिए है। एक तरफ जो मुस्लिम कट्टरपंथी विचारधारा के मदनी है और सपा के जो सांसद है आपके महबूबुल्लाह नदवी, वो कहते हैं हम जिहाद को बढ़ावा देंगे, जिहाद होगा, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हम जिहाद करेंगे। सिद्दीकी यहाँ बात कर रहे हैं, गंगा जमनी की तहजीब की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। कैसा भाईचारा है भाई? इस सॉन्ग अच्छे नहीं लगते टीवी पर दिखाने, वो चले गए वो
बड़ी मुझे तो गुस्सा आ रही थी उस समय जब बोल रहे थे गंगा जमुनी तहजीब की बात। अरे बात चल रही है यहाँ पर कि चलिए जो दंगाई थे उनको रिहा कर दिया गया, उनकी बात चलो ठीक थी ये वाली बात, लेकिन अगर दारा सिंह जो 28 साल से 29 साल से वहां बंद है जेल के अंदर, भाई उसके लिए आवाज कौन उठाएगा? उसके लिए आवाज उठाई किसी ने? नहीं उठाई। और जो कहीं ना कहीं उस समय उड़ीसा में सरकारें रही हैं आशीष भाई, गलती उनकी भी कहीं ना कहीं रही है, ये बात मानने की है। और सबसे बड़ी गलती मैं कहूंगा, मुझे कोई इसमें डर वाली बात नहीं है कि देखिए हिंदू समाज जो है जब तक एक नहीं होगा तब तक दारा सिंह जैसे जो लोग होंगे उनको ऐसे ही प्रताड़ित किया जाता है। मुझे एक चीज आपसे और समझना था सर। नहीं, अगर आपने हिंदुओं की बात की है, नहीं अगर आपने हिंदुओं की बात की है तो मैं आपसे समझूंगा, क्योंकि ठप्पा आप लोगों के ऊपर प्रो हिंदू गवर्नमेंट का लगा हुआ है। अब मुझे ये बताइए, क्या बीजेपी सरकार भी हिंदू होने की सजा वाली इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रही है क्या? कब तक दारा सिंह को जो है ये माने कि उनको रिहा किया जाएगा? बोल रही है कनका भारद्वाज, जो है खुद अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट, क्यों कह रहे हैं ये संभव है? नहीं सही है जो कनिका बहन ने कहा, बहुत अच्छी बात कही आशीष भाई, लेकिन एक बात मैं कहूँ, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, निश्चित तौर पर दारा सिंह पर जो कार्रवाई चल रही है उसकी भी जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट का भी विचाराधीन है और जल्द से जल्द जो है पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से दारा सिंह को भी जो है उनको जीने का पूरा हक दिया जाएगा, इसमें आप निश्चिंत रहें। ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ। हमारे साथ आदेश भारद्वाज जी भी, जिनसे हम बातचीत कर भी रहे हैं लगातार। आदेश जी, वो सवाल मैं पुनः आपसे पूछूंगा जो मैंने क्लोजिंग रिमार्क में आपसे बातचीत के दौरान उठाया था। कांग्रेस क्या इसीलिए चुप रहती है क्योंकि वहां पर आप लोगों का जो नैरेटिव वो फिट नहीं बैठता दारा सिंह वाले मामले में? नहीं आशीष जी, आप गलत कह रहे हैं। अल्पसंख्यक पीड़ित वाला नैरेटिव मैं बात कर रहा था, फिर से बता दूंगा। जब हाथरस की हिंदू बेटी के साथ में बलात्कार होता है और उसका मृतक शरीर भी उसके परिवार को नहीं दिया जाता, रात को मिट्टी का तेल डाल के पेट्रोल डाल के उसको जलाया जा रहा होता है, तो हम उस परिवार के साथ खड़े होते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी उस परिवार के साथ खड़ी होती है। जो अपने आप को हिंदूवादी बताते हैं, जिनको आप भी हिंदूवादी कहते हैं, वो हिंदुओं की एक भी परंपरा का आचरण नहीं करते। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, एक वो हिंदू परंपरा है कि मृतक का शरीर उसके परिवार को मिलेगा और हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार दिन में दाग दिया जाता है, लेकिन रात को प्रशासन, वो तो भला उस बहादुर बेटी का मिश्रा जिसने जाके वो सारे विजुअल बनाए और वो किस तरह से वहां पे पहुंची, अन्यथा ये जो काला कारनामा है ये देश को पता भी नहीं चलता। तो इस देश के अंदर किस तरह से हिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरह से इस हिंदू कहने वाली सरकार हिंदुओं को प्रताड़ित करती है, किस तरह से 750 किसान लाइनों में मर जाते हैं, उनके प्रति एक भी सरकार शब्द नहीं बोलती। किस तरह से नोटबंदी होती है, सैकड़ों हिंदू लाइनों में मर जाते हैं, एक भी शब्द नहीं बोलती। किस तरह से उड़ीसा मणिपुर के अंदर, किस तरह से लेह लद्दाख के अंदर हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, पूरा प्रदेश जलने लग रहा है, लेकिन सरकार चर्चा भी नहीं कराती पार्लियामेंट के अंदर। ये ना हिंदू हितैषी सरकार है, न भारत लोगों के हितैषी सरकार है। ये 2-3 लोगों के लिए प्रोजेक्ट प्राइवेट तरीके से काम करती है, ये सिर्फ उन लोगों की सरकार है। उसी का कारण है कि आज हर हिंदू को अपने बच्चे को पढ़ाने में भी दिक्कत हो रही है। 90 रुपए का ऊपर डॉलर हो गया है। कोई बच्चा हिंदू पढ़ के आता था बाहर, ज्यादातर बच्चे हिंदू के ही बाहर पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई का खर्चा पहले से कई गुना ज्यादा। आपने बात की भाई की हाथरस में हुआ, वहां पर गए, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में भी बलात्कार और तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं होती, वहां पर राहुल जी, प्रियंका जी नजर नहीं आते। अब इस सेलेक्टिव विचारधारा को क्या कहा जाए सर, ये भी जरा बताइए ना। कुछ कहना चाह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं अवधेश जी, इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बार बार आदेश बड़े भाई हमारे यहाँ आदेश जी ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के प्रति क्या कर रही है बीजेपी, हिंदुओं के विरोधी है बीजेपी। अरे भाई एक बात बताइए, हिंदू विरोधी बिल जितने भी आए वो कांग्रेस पार्टी लेकर आई। आर्टिकल 25 क्यों लाया गया था आदेश भारद्वाज जी? देश विरोधी है ये। 4 दिन तक फ्लाइट लोगों का सामान नहीं मिला अवधेश जी, तो लोग सफर कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा सके और कोई व्यक्ति उसका विरोध ना कर सके, इसलिए आर्टिकल 25 लाई थी कांग्रेस पार्टी। आदेश जी आप कैसी बात कर रहे हैं? राम मंदिर जो 100 सैकड़ों का, ठीक है। नहीं, ये बात जो है, ये बात हर तरफ हो रही है
कि इसे समझना होगा कि 28 वर्षों से उड़ीसा की अलग अलग जेलों में घुमाए जा रहे दारा सिंह को रिहाई कब मिलेगी। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। आदेश जी, उपाध्याय जी, राकेश जी, कनिका जी, आप सभी का बहुत आभार। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर 28 साल हो गए, उड़ीसा की अलग अलग जेलों में उनको शिफ्ट किया जाता रहा, लेकिन 28 सेकंड का भी पैरोल दारा सिंह जी को नहीं मिला। सवाल वही है कि आखिर ये किस प्रकार की न्याय प्रक्रिया चल रही है, क्यों आखिर उनकी रिहाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक पीड़ित वाला जो नैरेटिव है, क्या यहाँ पर भी वही तमाम चीज़ें दिख रही हैं? क्यों ना कहा जाए ये मजहबी तुष्टीकरण है, इस वजह से दारा सिंह के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया और 28 साल हो गए वो जेल में बंद हैं।